विपक्षों को बताइए कि 5 साल से पूर्व कहीं अगर गली नाली या फिर कहीं अगर एक पीसीसी था, अगर था तो आप बताने का कार्य किए कि अगर मेरे द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया गया या राशि निकाला गया तो जिला में जिला पदाधिकारी महोदय है, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय है, हमारी शिकायत आप उनसे कीजिए और हम पर कार्रवाई कराइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। टेरागाछ अंतर्गत इस वक्त झुमकी मुशायरा में मौजूद हैं। यहाँ के मुखिया पद के उम्मीदवार जो कि पहले भी मुखिया रह चुके हैं, उनके इंटरव्यू के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या काम उन्होंने लोगों के लिए किया है और क्या काम करने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या अभी तक इनके पंचायत में मुकम्मल काम हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अफसार आलम हुआ। अफसार आलम नाम है आपका। पहली बार आ रहे हैं कि दूसरी बार आ रहे हैं? देखिए 2016 में मेरी पत्नी रुबीना बेगम मुखिया निर्वाचित हुई है। हाँ, हुई थी ना दूसरी बार वो रुबीना बेगम मुखिया पद के प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत झुनकी मुशायरा प्रखंड टेरागाछ से। हम दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा जरा इन लोगों को दिखाइए कि इनके समर्थन में लोग, अभी रात का मौसम है, रात का वक्त है, लेकिन इस वक्त लोग इनके समर्थन में जुटे हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मोहब्बत है इनकी, क्या राज है इनकी मोहब्बत का, लोगों के लिए क्या काम किए हैं, ये इनसे हम मालूमात कर रहे हैं। सर, मालूम करूंगा कि आप ये दूसरी बार आ रहे हैं, लोगों के लिए आपने अभी तक क्या काम किया और अब क्या करने का इरादा है जो इस बार फिर आ रहे हैं? देखिए, हमने 5 साल जनता ने मुझे मौका दिया। 5 साल में सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं आई ग्राम पंचायत में, गली नाली योजना या पंचम वित्त आयोग का योजना ये या 14वीं का योजना। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उनका पूरा हक हमने जनता के बीच ग्राम पंचायत में पहुंचा दिया है। सर, ग्राम पंचायत में आपने लोगों तक पहुंचा दिया। स्ट्रीट लाइट वगैरह का क्या है, वो आप पर आरोप है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह आपने पंचायत में नहीं लगाया है? देखिए, सबसे पहली बात, विपक्ष आज का दिन में हताशा है। वो हम पर निराधार आरोप शुरू से लगा रहे हैं। उनको पंचायत की योजनाओं की, पंचायत के नियमावली की जानकारी नहीं है, जिसके वजह से बेबुनियाद आरोप हम पर शुरू से लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत में क्या काम हो रहा है, क्या योजनाएं आती है, विपक्ष कभी देखा है? विपक्षों की ये मालूम नहीं है कि कौन सी योजना से कौन काम हो रहा है। स्ट्रीट लाइट कौन मद की राशि से खरीदी जाती है और कितनी स्ट्रीट लाइट खरीदी गई, उनकी जानकारी उनको नहीं है। अगर एक ग्राम पंचायत में 150 लाइट खरीदी गई, 1 घंटा के लिए 100 लाइट खरीदी गई, तो प्रत्येक वार्ड कितनी लाइट होगा? 114 वार्ड है। अगर हमने 140 स्ट्रीट लाइट खरीदी तो प्रत्येक वार्ड 8 से 10 इतना ही ना पड़ेगा। मान के चलते तो उतना लाइट लग चुका है पूरे ग्राम पंचायत में। आप चाहते हैं कि हर पोल पर ये लाइट लगे। अभी हम आए हुए थे आपके यहाँ, आपके खरियान में ही तो नहीं लगा हुआ है? नहीं, हमारे खरियान में इसलिए नहीं लगा है कि मैं एक मुखिया, मेरी पत्नी एक मुखिया रह चुकी है। मैं अपने दूसरे पर दया, अपने पर दया नहीं है। मैं अपने दरवाजे पर अगर स्ट्रीट लाइट लगा दूं तो जनता में क्या मैसेज होगा कि मुखिया जी अपने लिए स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया और मेरे दूसरे दरवाजे जो है मेरे पड़ोस के, मेरे ग्राम पंचायत के, वहाँ अंधेरा और मेरे घर उजाला। मतलब ये मोहब्बत है लोगों के लिए कि लोगों के लिए आपने सारे चीजों को पूरा किया और अपने लिए बस अंधेरे में? मेरे ग्राम पंचायत में और लोग भी अंधेरे हैं, इसलिए मैं भी अंधेरा में हूँ। सर, एक आरोप और डस्टबिन वगैरह भी का काम आपने नहीं किया? डस्टबिन का काम मैं इसलिए नहीं किया कि ग्राम पंचायत की राशि किस मद में कहाँ खर्च होनी है, वो ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पर निर्भर करता है। डस्टबिन से हमारे ग्राम पंचायत में इसलिए कम लगाया गया कि ग्राम पंचायत में डस्टबिन से कोई खास फायदा नहीं मुझे नजर आ रहा है। डस्टबिन जहाँ भी लगा है वो शोभा का वस्तु है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। एक डस्टबिन लगने के वजह से हमारी ग्राम पंचायत की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हमने उन राशि को गली नाली में और अन्य मद में खर्चा किया है। मात्र 40 डस्टबिन जो हमारी ग्राम पंचायत से खरीदा गया, उसको मैंने सार्वजनिक स्थल पर लगा दिया। 40 डस्टबिन आपने जो खरीदा वो लगा दिया है और जरूरत नहीं थी पूरी पंचायत में? जरूरत थी, राशि नहीं थी पंचायत में। 15वीं की राशि आई, उसे खरीदना था। डोंगल होने की वजह से मुखिया से चेक पावर छीन लिया गया, तो हमने डस्टबिन खरीदना है। उसकी सारी योजना मतलब कि प्राकलन पर पूरे है। आने वाले समय में हर दरवाजे पर डस्टबिन लगने का प्रावधान है और लगेगा।
पहले ये मुखिया रह चुके हैं, अब फिर मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। लोगों की भीड़, आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मोहब्बत कम नहीं हुई है। हालांकि इनकी बातों से लगा है कि जैसे ये काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो इनकी मोहब्बत लोगों के बीच और बढ़ती ही जा रही है। अगर आप फिर दोबारा जीतते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे ऐसा जो अपने पिछले टर्म में नहीं किया हो? देखिए, मैं, कुछ लोग बोलते हैं जो विपक्ष हैं हमारे कि मैं अपना मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं। सबसे पहली बात उनको ज्ञान होना चाहिए कि ग्राम पंचायत को कोई आमदनी नहीं है। ग्राम पंचायत केंद्र और राज्य के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना आती है उनके द्वारा चलाया जाता है और उस राशि को खर्च करने के लिए सरकार का गाइडलाइन जारी है और उसी गाइडलाइन पर राशि खर्च करना होता है। जिस तरह से मान गए कि 15वीं वित्त आयोग की राशि आई, उसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ, मुखिया से चेक पावर ले लिया गया, डोंगल के द्वारा उसको वेंडर को पेमेंट करना है, चेक से खर्च नहीं होना है, वो राशि खर्च नहीं हो पाया। वित्त वर्ष के लिए 2021-22 के लिए जो वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत के पोर्टल पर लोड है कि कहाँ कहाँ कार्य होना है, जिस तरह कहीं बाउंड्री का कार्य है, नाला का कार्य है, रोड का काम कार्य है, गली का काम है, ग्राम पंचायत के पोर्टल पर पूरे अनुमानित राशि के साथ पूरे बिहार में दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे विपक्षी लोग सिर्फ ग्राम पंचायत झुनकी मुसारा को टारगेट बना करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करता है कि मुखिया द्वारा ये राशि निकाल लिया गया है। मैंने व्हाट्सएप पर भी लिखा था कि अगर मेरे द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया गया या राशि निकाला गया तो जिला में जिला पदाधिकारी महोदय है, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय है, हमारी शिकायत आप उनसे कीजिए और हम पर कार्रवाई कराइए। जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव जीतने का प्रयास न करें। जनता मालिक है, जिसको जिताएगा जिसको हराएगा वो जनता की मर्जी है। जनता अगर मुझे दोबारा अवसर देगा तो मैं जो जरूर बनूंगा। मैं जनता, मेरी पूरी उम्मीद, मेरी पूरा प्रयास जनता के साथ है, जनता मेरे साथ है। अगर जनता मेरे साथ है तो मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा। इनका सीधा सीधा आप सुन रहे थे, ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया है या हम जिस फंड को आप तक नहीं पहुंचाया है, ये आवाम से भी कह रहे हैं, उन प्रतिनिधियों से भी कह रहे हैं, अगर उनको लगता है तो वो सीधा जो है अधिकारियों से बात करे और हम पर जो है कार्रवाई करने की मांग करे। हालांकि मैं अपने स्तर से, अपने यहाँ से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हर वो काम किया है और जिसको सरकार ने मुझ तक पहुंचाया है। यहाँ ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ औरतें भी हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, यहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ है जो बताती है कि इनके समर्थन में कितने लोग मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन आप उसके दूसरे जवाब दिए। मैं फिर उसी सवाल को दोहरा रहा हूं कि अगर आप दोबारा आते हैं तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे जो दोबारा आपको जिताने का काम करेंगे? मैं सभी लोगों के लिए कार्य करूंगा। मैं पूरे ग्राम पंचायत के आखिरी व्यक्ति तक मैं हर योजना को पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य करूंगा। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, मैं उनके लिए सर्वप्रथम काम करूंगा। और दूसरी बात यह है, हमारे ग्राम पंचायत में जो योजनाएं आई, इनकी जानकारी लोगों को नहीं है। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से आज वृद्धा पेंशन 4 तरह का मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उसके बाद लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। इन योजनाओं का भुगतान डीबीटी पेमेंट द्वारा लाभ। सुन लीजिएगा, मैं दर्शकों को कहूंगा जरा सुन लीजिए, ये जानकारी यहाँ सबको नहीं होती है। जी मुखिया साहब बोलिए। इनका पेमेंट, डीबीटी पेमेंट डायरेक्ट लाभुक के खाते में ना होता है, न मुखिया द्वारा होता है, न मुखिया सिर्फ उसकी अनुशंसा करता है कि इस आदमी को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन जारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए बीपीएल का होना जरूरी है। अगर बीपीएल नहीं होगा, जिस महिला का बीपीएल है, तो उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और विपक्ष कह रहा है कि इसको लाभ क्यों नहीं मिला, तो 2007 में जब बीपीएल बना था तो उस महिला को वंचित क्यों बीपीएल से रखा गया? वर्तमान लोगों को उस 2007 के बाद बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ, तो उस महिला को बीपीएल से वंचित रखने के वजह से आज उसका वृद्धा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि का लाभ, जो कि बीपीएल का होना जरूरी है, कबीर अंत्येष्टि का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। जो विपक्ष उसको दिग्भ्रमित करता है कि तुमको मुखिया जी क्यों नहीं दे रहा है, तो गाइडलाइन से तो सब कोई बंधा हुआ है ना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए बीपीएल का होना जरूरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के लिए बीपीएल का होना जरूरी है। लक्ष्मीबाई के लिए बीपीएल का विधवा पेंशन के लिए होना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन के लिए बीपीएल होना जरूरी नहीं है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह उसके लिए भी बीपीएल का होना जरूरी है। जिनका बीपीएल नहीं होगा उनको भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह का लाभ नहीं मिला है। मुझे अफसोस है कि दबे कुचले लोगों को बीपीएल नहीं रहने की वजह से उसको इन महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं मिल पाया है। सर, आप ये सारी जानकारियां दे रहे थे, ये आवाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको नोट कर लीजिएगा। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जितनी जानकारी आपने दी है ये बहुत अच्छी जानकारियां हैं, लेकिन आरोप ये है कि सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इसकी क्या वजह है? देखिए, सारी गाइडलाइन से सब बंधा हुआ है। सारी जो जिसकी लाभ पहुंचनी थी जनता तक, मैंने जनता का हक पहुंचा दिया है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं पहुंचा। आज गली मुख्यमंत्री गली नाली का कार्य पूरे पंचायत दिख रहा है, विपक्षों को नहीं दिख रहा है। आज हमारे प्रत्याशी विपक्ष हैं सुजाता देवी, ग्राम कजलेटा, उनकी दरवाजे तक रोड बनाने का कार्य वर्तमान मुखिया रूबीना बेगम ने किया। उनके चारों तरफ उस गांव में जो रोड का जाल बिछाया गया है वर्तमान मुखिया रूबीना बेगम ने किया। ग्राम फराबारी प्रत्याशी का पति का नाम है सजीमुद्दीन, उनके दरवाजे पर आप जाइए, उनके दरवाजे के चारों तरफ जो रोडों का जाल बिछा हुआ है वर्तमान मुखिया रूबीना बेगम के द्वारा किया गया है। ये बड़ी बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा जी। दूसरी बात है, आप हमारे झुनकी मुसारा हर गांव में चला जाइए, हर गांव में 2016 के बाद जितना भी पीसीसी या गली नाली है इसी 5 साल में कार्य हुआ है। विपक्ष को बताइए कि 5 साल से पूर्व कहीं अगर गली नाली या फिर कहीं अगर एक पीसीसी था, अगर था तो आप बताने का कार्य किए कि रूबीना बेगम का आने से पहले कहीं एक भी पीसीसी ग्राम पंचायत में एक गली या रोड या कहीं पर भी आप दिखाने का कार्य कर दीजिए। इनका आरोप है, ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो विपक्ष हैं उनके घर तक, उनके गलियों तक काम करना है, उनका मरम्मत करने का काम हमारी बीवी यानी कि जो मुखिया पद के उम्मीदवार अभी हैं और पहले मुखिया रह चुकी हैं उन्होंने किया है। सर, सबसे लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या एक मैसेज देंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चिमनी छाप में आप भारी मतों से मतलब कि वोट दे करके दोबारा सेवा करने का अवसर दें। मैं ग्राम पंचायत, मैं आपका अधिकार, आपका हक को पूरा इस 5 वर्ष में जो अधूरा काम है उसका पूरा करने का कार्य अपनी पत्नी के द्वारा कराने का काम करूंगा। ये मुखिया पद के उम्मीदवार थे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं। 2-3 लोगों से मैं कुछ सवालात करूंगा कि ये लोग भीड़ लगा करके क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या ये लोग पिछले कार्य को देख करके, पिछले कामों को देख करके यहाँ इनके समर्थन में हैं या पैसे के बलबूते पे हैं? क्या नाम है सर आपका? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, मुखिया जी से मेरी बात हो रही थी, आप सुन रहे थे। यहाँ किस लिए जमा हुए हैं, पैसे के बलबूते पे या वैसे जमा हुए हैं? नहीं, इसका शराफती मोहब्बत और यही सब देख के हम लोग जमा हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे बैठे हैं आप फिर पीछे से निकल जाए, वोट ना दें? नहीं, हम लोग तो खून पसीना बहाने वाले हैं। अच्छा, खून पसीना। क्या नाम है सर आपका? मरगू वालम नाम है। क्यों बैठे हैं यहाँ पर इनके समर्थन में? क्या वजह बनी जो आप यहाँ बैठे हैं? सर, इनको हम लोग दिल और मोहब्बत से जानने का काम करने का। मुखिया जी बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि दिल और मोहब्बत ऐसे नहीं, हम लोग तो खून बहाने वाले आदमी हैं। नहीं, मुखिया जी बैठे हैं इसलिए या नहीं, मुखिया जी से कोई मतलब नहीं है। मुखिया जी से हमको क्या कि मुखिया जी सामने में बैठे हैं तो हम लोग। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब, ये बताइए यहाँ पर इनके समर्थन में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या वजह बनी? इन्होंने काम अच्छा किया पिछले इसमें कार्यकाल में? आज 20 साल के अंदर जो मुखिया पद का इलेक्शन हुआ, हर एक मुखिया से इसने अच्छा काम किया है और लोगों को इज्जत भी दिया है और स्वभाव भी अच्छा है, जिसका वजह से पूरा पंचायत के लोग इसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। यहाँ बहुत ज़्यादा समर्थकों की इनकी भीड़ है। और बात करूँगा, क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम शौकत आलम हुआ। शौकत आलम साहब, यहाँ पर इनके समर्थन में आप आए हुए हैं? जी बिल्कुल। क्यों आए हैं, क्या वजह बनी जो आप आए हैं? बस एक मोहब्बत है और हमने इस आदमी के अंदर एक जज्बा देखा है कि ये हमेशा से गरीबों के लिए
दबे कुचलों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आगे काम हो पाएगा? पंचायत में जो काम अभी बच चुके हैं या होने वाले हैं उन कामों को पूरा कर पाएंगे या आगे चल करके? जी बिल्कुल, इसलिए कि तिरसठी पंचायती राज जब से लागू हुआ है, इस 20 साल के अंदर में रुबीना बेगम से ज़्यादा किसी ने भी, जो रह चुके हैं इससे पहले, किसी ने भी इतना कार्य नहीं किया है, इतना काम नहीं किया है, इतना डेवलप नहीं हुआ है किसी के टाइम में। और इन्होंने इस काम को करके ये साबित कर दिया है कि वास्तव में तिरसठी पंचायती राज का जो एक मिशन है या जो एक उनका अपना जो कार्य क्षेत्र है उस पर वो काम करने के लिए उनके पति अफसर आलम द्वारा वो सक्षम है और कर भी रहे हैं। लोगों की मोहब्बत जितना इनको मिल रहा है, लोगों से भी हम मालूम किए। सर, आप चुनाव चिन्ह हमारे कैमरे के सामने दिखा दें, क्या है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चुनाव चिन्ह को लेकर? मैं चुनाव चिन्ह लेकर के ग्राम पंचायत झुनकी मुसारा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप मुझे इस चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके दोबारा जिताने का काम करें। मैं आपके लिए फिर दोबारा जो अधूरा काम है, जो आप तक पहुंचाना है, मैं आप पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं आपकी उम्मीदों पर 100% उतरूंगा और आपके बीच सदैव 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। यहाँ इनके समर्थन थे, इनसे भी बात की। मुखिया जी के जो निवेदक हैं उनसे भी हमने बात की है। इनका कहना है कि जो अधूरे काम है उसको पूरा करने की हम जो है पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छा हमने कहा, इनके समर्थकों ने किया, बताया कि आज से पहले इन्होंने जो 5 साल का जो कार्यकाल निभाया उसमें सबसे बेहतर काम करके इन्होंने दिखाया है। इसलिए इसके समर्थन में यहाँ पर हम लोग जुटे हुए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। जनता एक्सप्रेस BR न्यूज को आपकी है जरूरत। आप हमारी माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल में एक साथ सिर्फ 1000 रुपये, या अपनी इच्छा के मुताबिक जो चाहे हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन भेजने के लिए यहाँ दिए गए QR कोड, UPI ID, अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।